गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन विजिबल है तो आप एक बार बता दो चैट में। फाइन, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जहाँ पर हम ये चीज देखेंगे। आपके पास टोटल 5 to 6 एग्जाम्स आए हैं पीसीएस के, ठीक है। यहाँ पर हम केवल बात करेंगे पीसीएस की। यूके ट्रिपल एससी की जो है बात यहाँ पर अभी नहीं हो रही है फिलहाल, क्योंकि वहाँ पर आपके पास अलग सिलेबस यही है, लेकिन आपके पास जो पोर्शन है वो आपका ज्यादा है उत्तराखंड का। यहाँ काफी माइनर पोर्शन होता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज है हम यहाँ पर देखेंगे। पहले बैच जो है इसके बारे में आपको बता दिया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्योंकि वर्बली उतनी बात हुई नहीं थी बैच के रिगार्डिंग में, तो क्योंकि कई लोग आउट ऑफ स्टेशन थे, तो ये मैंने पहले भी शेयर किया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके अंदर क्या क्या चीजें आपके पास पहले आप ये समझ लीजिए। ये जो बैच है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यूके पीसीएस अपर से लेकर के आपके पास लोअर एफआरओ, आरओ, एआरओ और जो आरओ अलग से आएगा सचिवालय वाला, ठीक है। ये आपका एडवोकेट जनरल वाला आ रखा है अभी, और आरओ आरओ सचिवालय का आपका आएगा इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ तक आपका आ जाएगा 115 से 120 पोस्ट अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर आपके पास है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजों को यहाँ पे कवर करेगा। आपने पेशेंस रख करके समझना चीज को पहले कि आपने करना क्या है, क्या चीज आपके हाथ में है, ठीक है। यहाँ पर जो है मेन हमारा मेन मोटिव ये सारी चीज आपको दिखाई जाएगी। कट ऑफ क्या है, प्रॉपर सिलेबस जो आपका दिया गया है वो आपको दिखाया जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपने इसके लिए अलग पढ़ना है उसके लिए अलग पढ़ना है। आप इसको पढ़ोगे एक को, तो आपका अपर में भी आप एलिजिबल हो पेपर निकालने के लिए, बहुत आसानी से निकालने के लिए, और लोअर के लिए भी। अगर आप अपर पढ़ रहे हो तो आप लोअर के लिए, ठीक है। तो पेपर 1 आपके पास जीएस का है, पेपर 2 सी सेट का है। ये उस वारी की बात है जब हम बात करेंगे अपर पीसीएस, ठीक है। ये सिनेरियो है अपर पीसीएस का। कहने का मतलब आपकी 2 पालियां होंगी जब आप अपर पीसीएस लोगे। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम बैठ रहे होंगे पेपर में। लास्ट टाइम 2016 में नोटिफिकेशन आया था और 2017 में इसका प्रीलिम्स हुआ था। ऑलमोस्ट 5 साल बाद, या तो इस साल के एंड में दिसंबर में, नहीं तो जैन फेब के बीच में जो है आपका इसका जो है चांसेस हैं होने के। यूके पीसीएस दिसंबर मंथ में केवल जितने नोटिफिकेशन आए हैं उसमें से 2 हो पाएगा। सारे के सारे जो है नहीं हो पाएंगे कंडक्ट, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन है। आप 5-6 एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होना है और एक वीक में आपके पास हार्डली 4 वीकेंड्स आपके पड़ेंगे, ठीक है। स्कूल भी खाली चाहिए होते हैं उस बीच में। तो ये सब चीजें हमें सोचनी है, और 6 या 7 पेपर कंडक्ट कराने हैं यूके पीसीएस ने। तो कम से कम ये दिसंबर से लग करके जनवरी फरवरी तक आपका जा सकता है। उसमें आचार संहिता की बात बीच में नहीं आती है, क्योंकि ये कोई नया लुभावन नहीं दिया गया है सरकार द्वारा। ये आचार संहिता लगने से पहले दे दिया गया है। तो द थिंग्स जो पहले आपकी दे दी गई है, नोटिफाई कर दी गई है, दे कुड टेक देयर प्रिविलेंस। वो अपनी जो है आगे बढ़ सकती हैं, चाहे आचार संहिता लग जाए चाहे ना लगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नई भर्तियां, नई कोई चीज, ये सारी चीजें नहीं आएंगी उस मद्देनजर दिसंबर और जनवरी के बीच में, जब आपकी कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, इलेक्शन का जो लगता है आपका मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। दूसरी बात जो बता दिया गया आपको, पेपर क्या क्या कवर है यहाँ पर। इसके अलावा इंडिविजुअली एआरओ आरओ सचिवालय वाला जो बताया गया ये भी कवर है। बैच जो है आपका आज से स्टार्ट है। एनरोलमेंट जो है आप लोगों ने कर दिया है जो भी है इसमें। और बाकी आपके कोई फ्रेंड होंगे तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा उनके साथ में जो भी है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है पहली। स्टार्ट जो होगा वो आपका मानो एक आध दिन, कल परसों से ही जो आपका मेन कोर्स पूरा स्टार्ट होगा। बट पहले आपको समझना है कि आप कितने चीज को कर सकते हो अपने एंड पर, क्या चीज आपके हाथ में। बैच का मोड आपको बता दूं मैं, ऑनलाइन बैच रहेगा। जूम सेशन रहेंगे, जैसे कि आपको लॉगिन आईडी दी जाती है, आप उसके थ्रू जो है इसमें कनेक्ट होंगे। और यूट्यूब में आपको जो है इंडिविजुअली आपने जो मेल आईडियां सेंड की है मुझे, उसमें आपको जो है इसका लिंक मिल जाता है, आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जूम आप लोग डाउनलोड कर लेना अगर किसी ने नहीं की है। और यूट्यूब में आपको रिकॉर्डेड वीडियो या तो सेम नाइट मिल जाएंगी, अगर मान लो रात का बैच बनता है आपका, रात को अगर टाइमिंग पूरी फिक्स होती है तो अगले दिन आपको मिलेगी। अगर थोड़ा पहले हो जाता है आपका 7-8 बजे तक, अगर हम टाइमिंग म्यूचुअल कंसेंट से हम बीच की टाइमिंग कर लेते हैं आपकी 6-7 बजे के बीच की, जिसमें बच्चे फ्री होंगे, तो आपको नाइट को 10-11 बजे तक आपको अपलोड मिल जाएगी वीडियो की खास बात ये, कोई आपके जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के बैचेस होते हैं कि 2 महीने की वैलिडिटी, ये ऐसा बैच नहीं है। लाइफ टाइम ता उम्र आप पढ़िए। 5 साल में हर दोबारा दूसरी बार पीसीएस आता है आप तो पढ़िए। केवल करंट अफेयर चेंज होती है, बाकी चीजें वही रहती हैं आपकी। ये चीज कहीं नहीं जाने वाली। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका लाइफ टाइम। 3 मंथ्स तक ये खींचेगा बैच अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये आपको बताया गया 3 महीने ऑलमोस्ट इस बैच को आपके लग जाएंगे। आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना, 15-20 दिसंबर आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। उसके आसपास तक जो है ये बैच पूरा का पूरा आपका चलेगा। तो उस हिसाब से आपने क्या इन्वेस्टमेंट इसमें किया, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप किस फीस में क्या चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है आपके पास आगे क्या इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो बैच के अंदर जो बातें हैं वो ये है कि टारगेट बेस्ड कंप्लीशन ऑफ सिलेबस होगा। अभी यही चीज आपको दिखाई जाएगी। आज जो पूरा हमारा मोटिव है वो ये है कि कट ऑफ क्या है पिछली, सिलेबस क्या है और कितना आप पढ़ चुके हैं और क्या चीजों को आपने कवर करना है,
ठीक है। तो इसमें पूरे का पूरा मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, उस हिसाब से हम चीज कराएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड, एक बार आप जो है साउंड किसी की आ रही है, आप माइक ऑफ कर दीजिएगा एक बार। एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के डिटेल एनसीईआरटी जो है, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के डिटेल पीडीएफ शेयर किए जाएंगे, पीडीएफ दिए जाएंगे एमसीक्यू के जितने भी एनसीईआरटी के अंदर हैं, और एक्सप्लेनेशन के साथ दिए जाएंगे। समझ रहे हैं, आपको कहीं यहाँ वहां जाना नहीं है। इसके ऊपर मैं टेस्ट लूंगा आपका, ये चीज आपको पीडीएफ मोड में दी जाएगी। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम, मतलब आप ये मान लो कि 200-300 क्वेश्चन है हिस्ट्री के हो सकते हैं एनसीईआरटी के मिलाकर के, 6 से लेकर के 12 क्लास तक के, ज्योग्राफी के हो सकते हैं, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चन। ये एमसीक्यू पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी बना करके कॉपीराइट कंटेंट के साथ आपको देकर के। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे उत्तराखंड पीसीएस के अभी तक जो भी हुए हैं 2012 ऑनवर्ड, ज्यादा पुराना भी नहीं जाना है हमने, काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं। मतलब 2002 में से पहले पीसीएस आपका हुआ था, जो कि बाद में हुआ था, और एक और पीसीएस आपका हुआ है 2006-10 के आसपास में। उसके बाद आपके पीसीएस 2014 में एक हुआ है, 2000 जो है उसके बाद 16 में, जो 14 में पीसीएस आया था, 14-15 के बीच में हुआ था, फिर 16 में नोटिफिकेशन आया था, 17 के बीच में हुआ था, 18-19 तक उसकी ज्वाइनिंग आई थी। तो 4 पीसीएस हम करा चुके हैं, 5वां पीसीएस की ओर हम अग्रसर हैं। 20 साल में हमारी उपलब्धि है कि जो पंचवर्षीय योजना होती है उसने ही हम जो है, हमने ये टारगेट बनाया हुआ है हमारी सरकार ने कि हम हर बार नहीं निकालेंगे, हम 5 साल में एक बार निकालेंगे इलेक्शन के आसपास में। तो वो चीज आपने ध्यान रखनी है। ये आपके जो है टेस्ट टेलीग्राम पर होंगे सैटरडे या संडे में से किसी भी एक, ठीक है। 40 क्वेश्चंस का आपको सेट दिया जाएगा, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो री अटेम्प्ट मोड में रहेंगे। इट मींस ये ऐसा नहीं रहेगा आपके पास कि आपने एक बार खत्म कर दिया आप दोबारा नहीं चला सकते। आप प्रैक्टिस करिए, लिंक दिया जाएगा, मैं एक टाइम लिमिट दूंगा, उस टाइम लिमिट में जो भी आप आंसर टिक कर देंगे ठीक है, वो स्कोर कार्ड मेरे पास आपका आ जाएगा, वो शेयर कर दिया जाएगा आपके डेडिकेटेड चैनल में टेलीग्राम के, जो कि हमने बनाया हुआ है। और अगर आपने बाद में कभी रिवीजन करना है तो आप दोबारा उसको री अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपके रटा रटा एक चीज है कि नहीं इसमें सर ये आंसर टिक किया था तो ये आंसर देख लूं, दोबारा आप अटेम्प्ट करना चाहते हो आप दोबारा चेक कर सकते हो। मतलब एक छोटा क्विज यहाँ पर प्रोवाइड आपको किया जाएगा। लाइव क्लासेस जो आपको दी जाएंगी ये जीएस की दी जाएंगी, जीएस मतलब इंडियन जीएस, ठीक है, इंडियन जीएस की दी जाएंगी। कंप्यूटर वाली चीजें भी आएंगी इसमें, साइंस वाली चीजें भी आएंगी, आपकी ज्योग्राफी भी आएगी, पॉलिटी भी, सारी चीजें आएंगी। रीजनिंग क्वांट की दी जाएगी, ठीक है, रीजनिंग क्वांट की थ्योरी के साथ दी जाएंगी, चैप्टर के बेसिक्स के साथ दी जाएंगी, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको उत्तराखंड के मिलेंगे, जो कि कुछ बच्चों को मिल गए हैं, बाकी कुछ नए हैं, सिद्धार्थ जैसे और अंकित अभी हालांकि अभी वो जुड़े नहीं है, कुछ बच्चे और हैं नहीं जुड़ पाए, दिल्ली वैली बाहर के हैं कुछ स्टूडेंट्स लोग। तो ये आपको वीडियो दे दी गई है, इसमें कोई अपडेशन होगा तो पीडीएफ के माध्यम से दिया जाएगा, जो भी आपको पीडीएफ अपडेटेड दी जाएगी। या फिर अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझे लग रहा है कि ठीक है, जैसे अभी मैं आपको करंट अफेयर, इसमें उत्तराखंड के करंट अफेयर, इसके मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो ये वीडियो आपको दी जाएगी। बाकी उत्तराखंड की जीएस चेंज नहीं होनी यार, वो चीज मैं आपको दे चुका हूँ। 3 मंथ्स का हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं, अगर मैं उत्तराखंड की जीएससी लेकर के चलूंगा तो अकेले 2-2.5 महीने में यही निपटेगी, तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी। इसलिए यहाँ पर पहले लिखा गया रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर उत्तराखंड जीएस के, जो इस बच्चे को नहीं मिले उसको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। जो एडिशनल चीज होगी वो यहाँ पर लगाई जाएगी। स्टेट नेशनल करंट अफेयर जो है आपकी जैन से लेकर के अक्टूबर तक की पीडीएफ आता है, वो मैं इम्प्रोवाइज करूंगा। इसके ऊपर जो है आपका स्टेट और नेशनल करंट अफेयर के ऊपर आपका वीकली टेलीग्राम क्विज होगा। इसमें अभी फिलहाल क्या है, सैटरडे संडे में स्टार्टिंग में आपके पास एक दिन क्विज रखा जाएगा, फिर जो काम किया जाएगा आपका क्या किया जाएगा, एक दिन प्रीवियस ईयर का रखा जाएगा, और एक जब पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अक्टूबर तक की, क्योंकि दिसंबर में पेपर होगा, तो आप अक्टूबर तक का आप तैयार करके चलो 10 महीने का मिनिमम। वैसे तो आप अक्टूबर 2020 से तैयार करके चलो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, लेकिन फिर भी इस साल को आपने छोड़ना नहीं है, मिनिमम 10 मंथ्स का आपने करना है। ये हम देख चुके हैं 1 अगस्त को आए हुए एआरओ के पेपर में 15 या 25 जून का भी सवाल आया हुआ था, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर खुदा न खास्ता दिसंबर में पेपर होता है आपका, जो कि चांसेस 90-95% प्रबल हैं, तो आपने अक्टूबर तक एंड तक का डेटा तैयार रखना है। फिर ये जो पीडीएफ आपको शेयर करी जाएंगी, ये आपका काम है पढ़ना। देखो यहाँ पर आप जो क्लास लोगे, क्लास के भी 2 सेशन रहेंगे आपके पास, 2 जूम सेशन रहेंगे 40, ठीक है। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस जो है ये एक्सेसिबल रहेंगी आप इनरोल्ड बच्चों को उनके रजिस्टर्ड मेल आईडी में। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के इन्हें नहीं ढूंढ सकते हैं, आपको मेल पर सेंड करी जाएगी, उस मेल के थ्रू ही आप जो है इसको लगा सकते हैं, ठीक है। बोनस क्या मिल रहा है इसमें, आपने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। जैसे आपको पता होगा अगर आप कभी यूपीएससी की टेस्ट सीरीज लेते हैं या यूके पीसीएस कोई बड़े प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज लेते हैं फुल लेंथ की, तो कम से कम 10-10, 15-15 टेस्ट ही आपके 8-10 हजार रुपए के आते हैं। कभी आप लिखे, मैं आपको पूरे के पूरे एग्जैक्ट पैटर्न पर बेस्ड आपके 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। दीज आर अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, ये जो आप क्विज लगाओगे इन क्विज के अलावा है, ये आपको दिए जाएंगे। दूसरी फैसिलिटी ये है कि पेपर मान लो जैसे पिछली बार क्या हुआ था, 2016 में फॉर्म आ गया था पहले, पेपर हुआ था बाद में आपका 4-6 महीने बाद, तो कोई बात नहीं, तो ये वीडियो लेक्चर आपके पास रहेंगे निरंतर, आप जब मर्जी तब तक देखो, रिकॉल करो उससे, ठीक है। तो ये फीचर है पूरा का पूरा इस बैच में।
ये बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट है जिगर में, मन में, तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई डाउट है तो आप रेस करके अपना जो है चैट में लिख सकते हैं। ये एक मॉड्यूल रहेगा हमारा इस बैच को स्टार्ट आने 15 से 20 बच्चे का मैंने टारगेट लिया हुआ है, और कोशिश ये रहेगी कि इनमें से ऑलमोस्ट बच्चे जो है आपके प्री की कट ऑफ को निकाले। मैं कट ऑफ भी आपको दिखा दूंगा, कुछ ऐसा नहीं है, उल्टा ट्रिपल एस थोड़ा आपका ऊपर जा सकता है उससे, लेकिन ये ऐसी कट ऑफ नहीं है जो आप नहीं प्राप्त कर सकते, ये अभी आप आगे देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो आप एक बार बता दीजिए, नहीं तो मैं आगे मूव करता हूँ। क्लियर है यहाँ तक सबका? ठीक है, फाइन। तो आगे हम चलते हैं। ये है आपके पास पीसीएस अपर की बात करी जाए, ठीक है? तो 150 मार्क्स का जो है आपका ये पेपर होगा, पहला पेपर, ठीक है? अब की बार चेंज हुआ है, प्रीवियस तक क्या होता था आपके पास, आपका कंबाइंड दोनों के मार्क्स जुड़ करके कट ऑफ बनती थी। तो सारी चीजें क्लियर कर लेना यार। अपर अगर आपने भरा हुआ है और आप अपर का पेपर दे रहे हो तो आपके लिए ये 150 मार्क्स से ही मार्क्स बनेंगे, यही आपके जो है मार्क्स आपके प्रीलिम्स के कट ऑफ रहेगी। बाकी जो दूसरा पेपर है आपका सेकंड वाला पेपर, वो पेपर आपका क्वालिफाइंग है, उसमें आपने 33% मार्क्स लाने हैं। 150 में से 33% मतलब 1/3 लाने, कहने का मतलब आपने केवल 50 नंबर लेकर के आने। इसका 1/3 हिस्सा कर दोगे तो 50 होगा। तो वहां पर कोई समस्या नहीं। अभी मैं आपके सारे मन की व्यथा, सर हिंदी कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश कौन, मैं सब दूर कर दूंगा आपकी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा बैच नहीं है कि लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस भी भरो, कोई समस्या नहीं है। एक बार अचीव आप करो तो सही, हिम्मत तो डालो। आप अपने अंदर से करोगे, प्रीलिम्स निकालो, अंदर से फोकस बनेगा आपका कि ठीक है चलो अब मेंस के लिए कुछ ट्राई करते हैं, क्योंकि कई चीजें आप यहाँ पढ़ चुके होगे मेंस की उसमें से। और मेंस इतना डिफिकल्ट भी नहीं आता, राइटिंग स्किल्स के ऊपर होता है स्टेट वालों का, खासकर यूपी का। हालांकि यूपी पीसीएस की तरह, यूपी पीसीएस का यूपीएससी के लेवल का आता है ऑलमोस्ट। उत्तराखंड में हालांकि फिर भी इतना टफ नहीं है, स्किल आपकी अच्छी है लिखने की, तो आप प्राप्त कर सकते हैं इस चीज को। तो सिलेबस क्या है, 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा, हर सवाल 1 नंबर का है, कहने का मतलब 150 सवाल आपके होंगे, 150 मार्क्स आपके हैं। 1:4 नेगेटिव मार्किंग, बात ध्यान रखिएगा, 1:4 नेगेटिव मार्किंग है। ऑफलाइन मोड में पेपर होगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये, ऑफलाइन मोड में पेपर होगा, सिंगल शिफ्ट में पेपर होगा, ठीक है? ये 2-3 बातें जो आपने ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, आपकी 6 यूनिट हैं टोटल आपके पास। इन यूनिट के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, नेशनल मूवमेंट, 3 पार्टों में इसे बांटा गया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है आपके पास, जो आपके पास आप कहते हो प्रागैतिहासिक काल है ना, जो पहले वाला, मतलब आदमी तो बन गया है लेकिन आदमी को कुछ आता नहीं है उस वक्त का, आदमी को इतना पता नहीं है उस बारे में। तो आप केवल इसमें हड़प्पा को ही मत समझिएगा, पुराने भी टाइम की चीजें हैं इसमें जिसके बारे में हम केवल क्या कर रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं। अगर हम प्रॉपर उसके बारे में साक्ष्य ढूंढे तो हमें वहां पर नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब एक ऐसा आपके पास एरा, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जहां पर मनुष्य का जन्म हो चुका है, लेकिन मनुष्य की जरूरत की जो आविष्कारक चीजें हैं वो बाद में आई, उस वक्त इतनी नहीं आई थी, उतनी फ्री फ्लो में नहीं चली थी। अब मैं कह रहा हूँ आविष्कारक, मेन चीजें जिनका आप अभी यूज करते हो, ठीक है? तो ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है जिसमें हड़प्पा आप पढ़ोगे, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ोगे, वेदों के बारे में, संगम लिटरेचर पढ़ोगे जो कि आपकी साउथ की है, महाजनपद के बारे में पढ़ोगे, 16 होते हैं, बाद में जाकर के 4 ही आए, जिसमें से मगध सबसे बड़ा आपका बना, ठीक है? बिंबुसार जो है अशोक वाला, ये वाला जो है आपका एक एम्पायर पूरा का पूरा बिंदुसार वाला, ठीक है? रिलीजियस मूवमेंट, जैनिज्म के बारे में आप पढ़ोगे, बुद्ध के बारे में आप पढ़ोगे, भगवतिज्म जो मूवमेंट है, शैविज्म मूवमेंट है, ठीक है? 4 मूवमेंट के बारे में आप पढ़ोगे। पर्शियन और ग्रीकों के साथ हमारे क्या संबंध थे, आपको पता है ना, मिलिंद पानो जो है किताब लिखी गई है, मियंडर के साथ जो है संबंध बताए गए हैं, ग्रीकों के साथ संबंध है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। दूसरा क्या है इसमें, मौर्यन एम्पायर, अपने आप में काफी बड़ा एम्पायर है आपके पास, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, अशोक वाला, ठीक है? गुप्ता एम्पायर सिलेबस में आपके डेडिकेटली, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, बड़े बड़े कुमार गुप्त, है ना? तो ये सारे के सारे जितने हैं, ये सारे के सारे हमें यहाँ पे पढ़ेंगे। गुप्ता के बाद जो है लड़ाई होनी चालू होगी, आपको पता है गुप्ता स्वर्णिम युग कहा जाता था हमारे। छोटी हम केवल ब्रीफिंग देख रहे हैं सिलेबस में, ये चीज आपको बताई जाएगी आज कि आपके हाथ में क्या चीज है, कितना आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? और आपने कहाँ पे फोकस करना है। तो ये आपका जो एक स्वर्णिम काल कहा जाता था हमारे इसका। इसके बाद क्या हुआ, जैसे गुप्ता पीरियड जैसे जैसे समापन की ओर आने लगा, वैसे वैसे यहाँ पर पाल, प्रतिहार, राजपूत, ये वाली चीजें जो आपस में भिड़ने हिड़ने वाली चीजें तेज हो गई, ठीक है? इनके एंडिंग में, क्योंकि गुप्तास भी एक अर्लियर गुप्ता थे, एक बीच वाले गुप्ता थे, एक लेटर गुप्ता थे, इसी तरह से। तो ये बीच में चलते गए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के, ठीक है? पोस्ट गुप्ता पीरियड है जो कि हर्षवर्धन का एरा है। हर्षवर्धन एक मेन आपका जो कन्नौज का राजा बताया जाता है आपका, ये जो है एक मेन हिंदू शासक ऐसा था जिसने उत्तर भारत को समूच करके रखा था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो हम ट्राई पेट्राइट स्ट्रगल हम कहते हैं, 3 राज्यों में नॉर्थ के आपस में स्ट्रगल होने लग गया, पाल, प्रतिहार, राजपूत। थोड़ी ये महाराष्ट्र के रीजन वाले थे, डेक्कन वाले,
पाल प्रतिहार बंगाल बिहार और गुजरात की बेल्ट वाले, प्रतिहार गुजरात राजस्थान की बेल्ट वाले, पाल आपके बंगाल बंगाल के आसपास की बेल्ट वाले, राष्ट्रकूटा आपके थोड़े से डेक्कन और महाराष्ट्र की साइड वाले। ठीक है, तो इन लोगों में आपस में लड़ मर वाली बात हो गई कि हम तगड़े हम तगड़े। तो हर्षवर्धन को एक लास्ट कुशल शासक माना जाता है जिसने उत्तर भारत को 600 से 700 के बीच में जो एडी थी वहां पर आपका संभाल करके रखा। ठीक है, चोला पलवा चंदेला जो कि आपकी साउथ की जो लिटरेचर है वहां के व्यक्ति हैं। ठीक है, चेरा हो गया, चोला हो गया, पांड्या हो गया, पलवा हो गए, है ना, चंदेल तो आपके बीच के हो गए जो कि खजुराहो के टेम्पल आपको पता है। ठीक है, तो वो ये हो गए। परमार शासक हो गए, चौहान हो गए, चौहान भी अपने आप में काफी फेमस है, आपको पता है, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, दिल्ली के सेकंड शासक बताए जाते हैं बसाने वाले आपके चौहान लोग। ठीक है, पहले शासक दिल्ली की किसने बसाई है? तोमर ने। कभी आएगा तो किसने बसाई है? अनंतपाल तोमर ने। कभी आएगा कि दिल्ली बसाने का श्रेय किसको जाता है? तो अनंतपाल तोमर को जाता है। तो तोमर अर्लियर दिल्ली स्टैब्लिशर कहे जाते थे। चौहान जो है उसके बाद जो है बाद में आपके इस वाली बेल्ट से होकर के, जो गुजरात की बेल्ट है, राजस्थान की बेल्ट है, यहाँ से होकर के इस वाले इलाके में आपके आए। तो चौहानों ने भी दिल्ली में अपना गढ़ बनाया, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया, हरियाणा दिल्ली वाली बेल्ट में इन्होंने अपना गढ़ बनाया। साथ में इसी वक्त इन दौर में 650 एडी में, क्योंकि आपको पता है फाइयान हुएनसान ये सब हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, तो यहीं पर जाकर के हमें पता चला कि हाँ यार इसके दरबार में इतनी समृद्धि थी। तो ये सारी बातें खुल करके बाहर आने लगी कि क्या सामाजिक स्ट्रक्चर था यहाँ पर, क्या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था यहाँ पर, है ना। आपने पढ़ा है कि उसी के बीच में यात्रा करता करता आपके हरिद्वार पहुंचा। ठीक है, चीनी नागरिक हर्षवर्धन के दौर से, और यहाँ पर जाकर के हरिद्वार को उसने एक नाम दिया, एक यूनिट बनाई उसने, मापन किया आपकी हरिद्वार में। ये सारी बातें आपने पढ़ी। ठीक है, मतलब उत्तराखंड के लेक्चरों में मैंने आपको बताई है। जिसको नहीं मिला है, हालांकि कुछ बच्चे अभी नहीं हुए, उनको वो सेंड कर दिया जाएगा मेल आईडी पे। अगर किसी ने मेल आईडी नहीं सेंड की है मुझे, तो फिर से आप एक बार सेंड कर दीजिएगा, जितने भी लोग हैं वहां पर ये सारे के सारे लेक्चर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 600 एडी 1200 एडी के बीच में जो भी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है, तो गुप्ता लास्ट तक 1200 एडी तक चले थे। अब क्या है ना, हमारे उत्तराखंड में क्या किया गया है, हमारे उत्तराखंड में गुप्ता के साथ लिंक लगाया गया है उत्तराखंड के राजाओं का, क्योंकि आपको पता है एक ऐसा समय है जहां पर आपके पास चंद शासकों का जो है उदय है। ठीक है, जो आपके गढ़वाल के कनकपाल तो पहले बना के चले गए थे 888 के आसपास में, तो जो अजय पाल वाला जो एरा है आपके पास, है ना, अजय पाल और जयपाल से पहले वाला एरा, अजय पाल तो 1500 के आसपास में मतलब मान लो आ गए, और उनसे पहले का एरा जो है आपके पास, ये सारा का सारा इनका कहीं ना कहीं पर कंटेम्परेरी है, समकालीन है गुप्ताओं के साथ में। तो ये सवाल पेपर में आता है। साथ में इस्लाम की खोज हुई, इस्लाम जो है तेज हुआ, इल्तुतमिश बलबन, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का जो है एक रुख आया 1200 एडी के बाद में। तो ये सारी की सारी आपकी जो है क्या है, डायनेस्टी है, जिसमें एक बोलने के लिए वाहियात लेकिन याद करने के लिए कोड है, जिसे हम कहते हैं गु खा त स ले में। ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल, ये क्रोनोलॉजी थी आपकी, जो आपके 1206 से लेकर के आपके 1707 भी क्या कहें, 1857 ही कह लेते हैं, क्योंकि यहीं पर बहादुर शाह जफर को बाद में आपका रंगून जेल में भेज दिया गया था। 1858 के आसपास में वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये काल आपने ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत का काल जो है आपका, हालांकि 1206 से लेकर के 1526 तक। ठीक है, इसके बाद मुगलों का काल आया था 1526 से। ठीक है, बाबर के पूरे 4 साल लड़ाई में ही कटे आपके, लड़ते लड़ते कमजोर होकर के बाद में उसकी जो है मृत्यु ही बीमारी के चलते हुए, और बाद में जो है 1857 में लास्ट जो है आपका एक राजा कहा जाता था, हालांकि पेंशन वेंशन उसकी रोक दी गई थी, बहादुर शाह जफर, और उसको जो है लास्ट में यहाँ पर पकड़ लिया गया था। उसके बेटों को कुछ को मार दिया गया था, बिहेड कर दिया गया था, और कुछ को जेल में डाल दिया गया था। तो ये काम यहाँ पे किए गए थे, और फिर अंग्रेज जो है तेज हो गए थे। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री, अगर मैं आपको बताऊं तो आप पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा है मजेदार चीज है। साथ ही साथ में हम क्या पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया नॉर्थ इंडिया का, दिल्ली सल्तनत की बात हमने कर ली। ठीक है, क्या हुआ था दिल्ली सल्तनत, क्यों आपकी डिक्लाइन होने लगी। ठीक है, लोधी वंश के बाद क्या ऐसी चीजें हुई कि जो है डिक्लाइन होने लगी आपकी। ठीक है, आपको बताया गया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है वहां पर मैंने जिक्र किया होगा कई बार में, तो जो है बाबर को बुलाया गया था, क्योंकि खुद जो है इतने क्रूर हो गए थे लोधी वंश वाले, कि जो इनके दरबार में लोग काम करते थे उनको कुछ नहीं समझते थे। तो इसका फायदा उठा करके लाहौर प्रांत का जो राजा था, उसने बाबर को बोला कि भैया फरगना से आकर के आप जो है यहाँ पर एक ऐसा काम करो, इसके बदले में आपको दिल्ली की गद्दी पर बैठाऊंगा, और ऐसा ऐसा हम काम करेंगे। ये चलते ही फिर आपको पता है कि पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं 1526 के बीच में। तो बाबर के साथ फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का मुगलों से कोई लिंक नहीं है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में वो बैटल हुई थी आपकी। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान के आसपास का रूलर आप। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर हम क्या पढ़ेंगे इसमें, साथ ही साथ में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, बिल्कुल पढ़ना है यार, उत्तराखंड यूपीएससी, क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम है इंडियन हिस्ट्री कल्चर। कल्चर के साथ में एक और चीज कहूंगा, आप आर्ट भी समझो।
ठीक है, आर्ट और कल्चर दोनों चीजें रहेंगी। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर जो भी हम देखते थे आपके पास कि भैया गुंबद बनाने वाली जो चीजें हैं, पिट्रा दूरा जो आपकी जो है आर्किटेक्चर है, पूरा सफेद मरमर संगमरमर से बनने वाली चीज है, लाल पत्थर के यूज से बनने वाली मकबरे या मस्जिदें हैं, तो ये सारा आर्किटेक्चर जो है आपको यहाँ पर बताया जाएगा। विजयनगर एम्पायर, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्पायर था आपके पास साउथ का, है ना, विजयनगर, और आपका हरिहर बुक्का, और आपके पास बहमनी, है ना, ये नाम आपने सुने होंगे, हसन गंगू। तो ये एम्पायरों के बारे में यहाँ पढ़ाया जाएगा। सूफिज्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, अमीर खुसरो, मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार जो है आपका काकी, जितने भी आपके हुए आपके सूफी संत आगे बढ़ाने वाले, ये इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। भक्ति मूवमेंट हमारे बाकी और सारे व्यक्ति, ठीक है, जो चार्य हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, और आपके गोरख पंथ वाले कुछ व्यक्ति हो गए, मीराबाई हो गई, ये सब भक्ति मूवमेंट के, कबीरदास हो गए, ये सारे के सारे भक्ति मूवमेंट के व्यक्ति हैं, तो इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। और ये एक ऐसा कोर्स है जिसको पढ़ करके आप इतनी काबिलियत रख सकते हो कि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स देने में आप बैठोगे तो वहां पर भी आपको थोड़ी बहुत सहज होगी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको चीजें नहीं आएंगी। अगर कट ऑफ आपके पास वहां पर 90 से 100 के बीच में रहती है तो आपको इतनी सहज जरूर मिलेगा कि कम से कम आप 30 सवाल, और हर सवाल 2 नंबर का होता है, कट ऑफ अगर इतनी जा रही है तो आप 60 सवाल के आसपास, 60 नंबर के आसपास यहाँ पे ला सको। फिलहाल ये कट ऑफ का ट्रेंड है यूपीएससी, ठीक है। और इससे थोड़ा सा ही ऊपर हमारे उत्तराखंड में, हल्का सा ऊपर, इससे ज्यादा नहीं, ये तो 50% से नीचे आ गई यूपीएससी की, उत्तराखंड में 60 के आसपास का ट्रेंड है। मुगल एम्पायर पढ़ेंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ा जाएगा, ठीक है, यूरोप मतलब किस तरह से पहले पहले आए, पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, डच आए, ब्रिटिश आए, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आपको बता दिया, और कैसे कैसे छोड़ के गए, सबसे लास्ट में किसने छोड़ी, ठीक है, तो ये चीजें आपको बताई जाएंगी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन 2 हिस्सों में डिवाइड था भैया। एक ऐसा काल था कि जब 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया था, उसके बाद जाकर के रॉबर्ट क्लाइव ने जो है कुछ कुछ लगाम लगानी चालू कर दी थी, और फिर बाद में जाकर के एक और आपका जो है बक्सर का लड़ाई हुआ, और वहां जाकर के काम काफी तेज हो गया, अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब ये संभलने वाले नहीं, इसलिए लेकर के आओ रेगुलेटिंग एक्ट, और 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आपके चालू हो गए, ठीक है। तो इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। आपका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आपका जो है 2 हिस्सों में हम पढ़ेंगे, एक 17 आप ये कह लो कि 58 से 1857, और एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हम इसके बाद का पढ़ेंगे। ये इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है, ये मेरे हाथ से नहीं लिखा, मैंने आपको वेबसाइट का ही दिया है, ठीक है, ये वेबसाइट आप भी चेक करोगे नोटिफिकेशन में। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा जो कि 1858 के बाद जब रानी ने अपने हाथ में ले लिया था, वहां से लेकर के 1947 तक, है ना, इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट तक का रूल जो चला आपका। इसी बीच में हम देखेंगे कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट आए आपके, जो कि 2 तरह के मूवमेंट हुआ करते थे, कौन से रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट, जिसके अंदर आप पढ़ते हो आर्य समाज, आप पढ़ते हो जिसके अंदर जो अहमदिया आंदोलन था आपका, ठीक है, या फिर आपका देवबंद आंदोलन था, ये आपने पढ़ा है, या फिर ब्रह्मो समाज की स्थापना, आदि ब्रह्मो समाज, है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। ज्योतिबा फूले की अलग अलग चीजें हैं, कुछ वो लेके आए कि अस्पृश्यता को दूर किया जाए, सामाजिक और धार्मिक बेस पर रिफॉर्म लाया जाए, ये वाली चीजें। वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, इससे बहुत प्यार है। पीसीएस का हालांकि थोड़ा मतलब यूपीएससी का थोड़ा सा कम हो गया है इस पे, पर पीसीएस को अभी भी इससे लगा हुआ है, या मैच द फॉलोइंग में ये सवाल दे देगा, या फिर हु इज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, हु इज नोन एज फादर ऑफ, ये अगली चीज आपको दे देगा कि मतलब आपका जो ये लेके आया एजुकेशन की चीज को लेके आया, या जो आपका पुलिस रिफॉर्म लेके आया, इस तरह के सवाल आपके पास आ जाएंगे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, कार्ल मार्क्स और वीडी सावरकर जी द्वारा इस तरह से निम्नलिखित बातें कही गई थी 1857 की लड़ाई के बारे में। ट्राइबल नॉन ट्राइबल, है ना, आपने नाम सुने होंगे कई सारे लोगों के, जो कि आपके जो ये बेल्ट थी पूरी, छोटा नागपुर वाली बेल्ट, या संथाल, भील, कोल, है ना, ट्राइबल इलाके वाले, तो ये जो है रिवोल्ट करते रहते थे, कास्ट बेसिस पर रिवोल्ट होते थे साउथ में, पीजेंट्स के होते थे आपके, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट होते थे। अभी देखो कितना बड़ा मूवमेंट हो गया ये आपका किसान आंदोलन, तो उस वक्त भी चलता था, ठीक है, उस वक्त भी चलता था किसान मूवमेंट बहुत पहले से। तो ये चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बाकी ये एक्ट आपके इससे पहले वाले और इसके बाद में जो जो चीजें हुई इनके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, क्या क्या रिफॉर्म आया, ये चीजें। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 के बाद में, जब कांग्रेस बनी तो इस तरह से कोई अलग ग्रुप नहीं थे, सब मॉडरेट्स थे। फिर फूट पड़नी चालू हुई, फूट पड़ने की वजह आपका बंगाल विभाजन था। बंगाल विभाजन के पक्ष में जब आपके एक्सट्रीमिस्ट ने बोलना चालू किया कि नहीं इस तरीके को अपनाओ, और मॉडरेट्स ने उस तरीके को नहीं माना, तो हल्की बहुत रिफ्ट बढ़ने लगी, और फाइनली जाकर के 1907 में सूरत में पहली फूट आपकी पड़ गई, ठीक है, ये आपको पता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग ढाका में आपकी 1906 में नवाब वकार उल मुल्क और सलीमुल्लाह के द्वारा की थी। सूरत सेशन आपका जहां पर स्प्लिट हुई। मॉरले मिंटो रिफॉर्म, सबसे गंदा रिफॉर्म, जहां पर आपका सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया, हिंदू को अलग करो, मुसलमान को अलग करो, वोट के बेसिस पर, ये चीज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब अब बात चली गई है वर्ल्ड हिस्ट्री में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि हम भी तो वर्ल्ड का ही हिस्सा है, हमारे को रूल कर रहे हैं कौन, अंग्रेज, और हमें जबरदस्ती कुदाया जा रहा है मैदान में। गांधी जी बाहर से आए हैं, अभी वो अपनी फिलॉसफी लगा रहे हैं कि नहीं अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, अगर हम इनकी मदद करेंगे तो ये हमें आजादी दे देंगे।
दोनों उल्टे काम कर दिए। गांधी नाराज हुआ, गांधी ने कहा कि भैया मुसलमानों को भी पकड़ो, खलीफा शासन खत्म किया गया टर्की का, और यहाँ से हिंदुओं को भी पकड़ो, दोनों को मिला करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम स्टार्ट करो। तो ये सारे मूवमेंट फिर बाद में चलने आपके स्टार्ट हुए। काला एक्ट आया आपका, है ना, रॉवलट एक्ट जिसे हम कहते हैं, गेगिंग एक्ट भी कहा जाता है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ आपका, ये इसके बाद हुआ, क्योंकि एक एक्ट आया जिसका विरोध हो रहा था। यहाँ पर जो है पूरी सभा इकट्ठी हुई थी अमृतसर में, और यहाँ पर ये काम हुआ। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, खेड़ा सत्याग्रह, ये सत्याग्रह, वो सत्याग्रह, काफी सारी चीज चलती गई आपकी। चौरी चौरा का कांड हुआ आपका 5 फरवरी 1922 को, चीज वापस ली गई, है ना। आपकी 1 जनवरी 1923 से जो है स्वराज पार्टी बनने लगी। किसने बनाई? CR दास ने और जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। CR दास जो है इसके बने प्रेसिडेंट, चितरंजन दास बने इसके प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष, और सचिव बने जवाहरलाल नेहरू के पिता, सॉरी JL नेहरू लिख रहा हूँ, ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू के पिताजी। देखिए एक चीज के लिए पहले ही मैं आपसे जो है एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलने में कई बार ऐसा होता है चीजों का कि कुछ हो सकता है बोलने में, अटर करने में मेरे से जवाहरलाल नेहरू का मोतीलाल निकल जाए, या कुछ चीज कहीं पर कुछ निकल जाए, ठीक है। तो उस चीज को माइंड मत करिएगा, आप रीचेक करिएगा, आपको डाउट रहता है आप मुझसे टेलीग्राम में फिर पूछ लीजिएगा, हो सकता है फ्लो में बताने के निकल गई हो वो चीज, तो आप पूछ करके दोबारा से रीचेक। वैसे कोशिश ये करी जाएगी कि वो चीज ना हो बोलने में। अगर इनकेस हो जाती है और आपको कहीं डाउट आता है, आपने कहीं पढ़ लिया कि नहीं सर ऐसा नहीं था, तो आप जो है उस चीज को मेरे को जो है फॉरवर्ड कर देंगे, मैं बता दूंगा कि हाँ इस तरह से कोई चीज अगर हुई थी तो, ठीक है। 5 मिनट बाद जो है इस सेशन में जो है हम 7-8 मिनट बाद जो है हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। उसके बाद जो अगला सेशन आपका एक होगा हाफ एन आवर का, जिसमें हम पहले एक बार पृष्ठभूमि इसकी देख लेंगे क्या चीज है। कल से हम जो है पढ़ाई आपकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले एक बार आप समझ लीजिए पूरी चीजें क्या है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं सिलेबस को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके अंदर क्या क्या बातें कही गई वो सारी चीजें। बीच में आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट आए। क्यों आए? क्योंकि इससे पहले नेहरू ने रिपोर्ट दी थी। ये नेहरू कौन है? ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट से खफा था आपका जिन्ना, तो जिन्ना ने अपना एक पॉइंट दिया। जिन्ना के पॉइंट और मोतीलाल नेहरू के पॉइंट के बीच में कोई भी आपकी बात नहीं बैठी। तो आपको पता होगा हमारा यहाँ पर एक गवर्नर जनरल वॉइसरॉय आया था, जिसका नाम था आपके पास क्या? इरविन। इसने कहा कि ठीक है भैया, हम अब फायदा उठाते हैं, फूट तो पड़ी गई है इनके बीच में, तो हम एक ऑफर देते हैं। उस ऑफर का नाम क्या रखा गया? दीपावली ऑफर। इस दीपावली ऑफर को दिल्ली ऑफर भी कहा गया, क्योंकि दिल्ली से दिया गया। ये ऑफर भी ठुकरा दिया गया। ये ठुकरा दिया गया तो जवाहरलाल नेहरू तेज हो गया। जवाहरलाल नेहरू अपने पिताजी से बढ़ गया, पापा कैसी बातें करते हो, आपकी बातें समझ नहीं आ रही, अब मैं करूंगा पूर्ण स्वराज। स्वराज गया भाड़ में, अब चाहिए पूर्ण स्वराज, फुल आजादी चाहिए अपने को, है ना। तो ये वाला काम जो जवाहरलाल नेहरू ने किया 1929 पर, रावी नदी के तट पर आपका लाहौर पर अधिवेशन, ठीक है। उसके बाद जाकर के जो है आपका सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि ये भी हुआ। फिर उत्तराखंड में भी आपको पता है झंडा लहराने पर आपकी बसंती बिस्नी देवी शाह ये सब पकड़ी गई थी। यहाँ पर विक्टर मोहन जोशी, इनको लाठियां पड़ी थी, कमर में चोट लगी थी इनके। इस्लाम ईसाई धर्म इन्होंने अपना लिया था। थे पहाड़ी आपके उत्तराखंडी धर्म के, लेकिन ईसाई धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित थे, इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था विक्टर मोहन जोशी ने उत्तराखंड के रूप में। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ अगर पेपर में आएगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ डांडी मार्च से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? डांडी मार्च से। एक ऐसा मार्च था जो साबरमती आश्रम से डांडी जगह पर लेके गया था। 78 अनुयायियों के द्वारा साबरमती आश्रम से अपने जो हमारे गांधी जी थे इन्होंने व्यक्ति उठाए थे, और जिनमें हमारे यहाँ के कांडपाल साहब है ना, राम कांडपाल जो थे हमारे यहाँ के उत्तराखंड के, ये भी उसमें वहां पर जाकर के शिरकत हुई। इसके अलावा भैरव जोशी भी हुए, और भी हुए 2-3 बंदे, लेकिन जो फाइनली पहुंचे उस 78 बंदों में वहां तक, ऐसा माना जाता है उत्तराखंड की पृष्ठभूमि में कि उस बंदे का नाम राम कांडपाल, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे उत्तराखंड संबंधित अगर सवाल आता है, क्योंकि ये सब लिंक करके पूछा जाएगा आपसे पेपर में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं पार्ट लिया गया आईएनसी द्वारा। 2 व्यक्ति ऐसे थे आपके जिन्होंने आपका तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया, ठीक है। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया आपका, ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये मैं आपको हल्का सा एक रिसर्च वर्क दे रहा हूँ ढूंढने का। गांधी सबका पार्ट नहीं थे, एक का पार्ट थे, वो भी बीच में छोड़ के आ गए थे वो। और 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने तीनों के तीनों में ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया है। 2 ऐसी पर्सनैलिटी वो पेपर में आ जाएंगी आपके, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर कॉमनवेल्थ अवार्ड हुआ आपका 1932 में। फिर एक पूना पैक्ट हुआ आपका सितंबर के महीने में 1932 में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ये सारी चीजें। इसके बाद में पार्टीशन हो गया भारत का, ये सारी बातें हिस्ट्री में पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड इसके बाद में, ठीक है। ये सब आपको पढ़नी नहीं है ना, यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये इसके मैंने सारे के सारे कत्यूरी हो गया, कुनिंद के बारे में, ट्राइब्स उत्तराखंड की, ठीक है, इन चीजों के बारे में, परमार डायनेस्टी जो है आपके पास, जो आप गढ़वाल की डायनेस्टी कहते हो, चंद्र डायनेस्टी, गोरखाओं की लड़ाई, ब्रिटिश में रूल क्या था, टिहरी वाला, फ्रीडम मूवमेंट उत्तराखंड के अंदर क्या थे, जो बंदे मूवमेंट में इंक्लूड, सारी चीजें जो है आपको करा दी गई है उत्तराखंड के में। समय हमें इस तरह से सोच के चलना है कि दिसंबर में पेपर होगा, तो वो जो वीडियो है वहां से आप रिवाइज करते रहेंगे। 1.5x की स्पीड में करो, अच्छी हो जाती है आपकी नॉलेज ग्रास्पिंग पावर, तो 2 की स्पीड में करो, ठीक है। इस तरह से आपने करना है।
पीडीएफ आपको दी गई है और वहां से आपने उस चीज को कवर करना है। तो उत्तराखंड हमारा इस तरह से कवर होगा। दूसरी यूनिट क्या आई, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या है यार, वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें हम करेंगे। क्या क्या ब्रांचें होती हैं ज्योग्राफी की, अलग अलग ब्रांचें होती हैं, अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में, लिथो मतलब जमीन से संबंधित वर्ड होता है, मृदा संबंधित वर्ड, लैटिट्यूड्स के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में, समय के बारे में, रोटेशन के बारे में, रिवोल्यूशन के बारे में, किसी चीज से दिन और रात होता है, किसी चीज से मौसम का बनना होता है ना, ये सारी चीजें होती हैं। एक्लिप्स के बारे में आपका, जिसे आप कहते हो एपोजी, पेरिजी, कि सूरज का चंद्रमा का दूर होना, पास होना, ये सारी की सारी चीजें। कॉन्टिनेंट्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो ये है ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड आपकी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपने क्या देखना है, यही सारी चीजें इंडिया के अंदर में, ज्यादा दिक्कत नहीं। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का क्या पैटर्न है, सॉइल का क्या पैटर्न है आपके पास, ठीक है, लाइव स्टॉक क्या है, ब्रीडिंग मतलब क्या आपका जो है यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री में कंट्रीब्यूशन है चीजों का, इस तरह से सवाल आते हैं आपके पास। ट्राइब्स, क्योंकि उत्तराखंड की ये तो मशहूर है ही, इंडिया में भी ट्राइब जो है आपको पता है काफी फेमस है। और इसी बात पर आप ध्यान रखना कि आपके पंजाब के माइनॉरिटी कम्युनिटी के ताल्लुक रखने वाले, माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले जो व्यक्ति हैं आपके, ये सीएम बन चुके हैं। इनका नाम है सीएम छन्नी या चन्नी, है ना, चरणजीत, एम से जो भी आगे, और चन्नी ये इनका नाम है। अब ये कुछ मोमेंट के लिए बनाया गया क्योंकि चुनाव होने, उसके बाद जो भी बनाया जाएगा वो अलग बनाया जाएगा। तो ये भी आपका रिसेंट है। 2 चीफ मिनिस्टर चेंज हुए, एक आपके भूपेंद्र पटेल, ये जो है आपके गुजरात के बने हैं, है ना, बी पटेल, ये गुजरात के बने हैं, ये आपने ध्यान रखने अगर आया करंट अफेयर में। और दूसरे सीएम ये चेंज हो गए। और उत्तराखंड में तो रीत है भैया, उत्तराखंड का तो गाना ही वही है, रीत यहाँ की है कि 2-2 3-3 महीने, जैसा जितना ज्यादा हो सके। ये पुराना इतिहास रहा है उत्तराखंड का कि जब चुनाव आते हैं, नारायण दत्त तिवारी के अलावा कोई इतना सक्षम नेता नहीं था जो 5 साल अपनी गद्दी बचा सका हो। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, इन चीजों के बारे में बताया जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड आपको पढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड के बारे में ये चीज आप देखोगे, पर्टिकुलर चैप्टर कराए गए हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में, मिनरल का चैप्टर है, सॉइल के बारे में भेजा गया, एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, इरिगेशन डैम्स के बारे में बताया गया, मेजर सिटीज के बारे में पूरी पीडीएफ आपको दी गई है, ठीक है। यहाँ पर जातियां जो है, पॉपुलेशन सेंसेक्स, उसके बारे में बताया गया। तो सारी चीजें हमने वहां पर करी हुई है। कोई चीज अगर इसमें से फिर भी मुझे लगती है कि नहीं हुई है, तो उस चीज को मैं वहां पर कवर करने की कोशिश करूंगा, एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से, वीडियो से नहीं तो पीपीटी के माध्यम से। हो सकता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इसके ऊपर कई बार सवाल आ जाता है, हाईवे, रोडवे और एयरवे उत्तराखंड के, इसके ऊपर सवाल आ जाता है। ये शायद नहीं हो रखा है, तो इसको हम लुक आफ्टर कर लेंगे, हाईवे, रोडवे और एयरवे, ये 3 चीजें, ठीक है। कितनी हवाई पट्टियां हैं, हाईवे कौन से कहाँ है, ये सवाल आ जाता है उत्तराखंड के अंदर में आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंडियन पॉलिटी। दिस इज द वास्ट सिलेबस, सबसे वास्ट सिलेबस जो है आपका पीसीएस का सबसे बड़ा है। नेशनल के अंदर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ये सारी कॉमन चीजें बाद में और बता दी गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कोलिशन पॉलिटिक्स, गठबंधन की सरकार क्या होती है, कास्ट सिस्टम क्या होता है, कम्युनिस्ट सिस्टम है ना, साम्राज्यवाद, समाजवाद, जातिवाद, ये सब क्या होता है, क्षेत्रवाद, ये सारी बातें क्या होती हैं। आपस में जो है आपका नक्सलिज्म, मतलब एक विचारधारा है नक्सलाइट की, टेररिज्म उग्रवादी विचारधारा है, वेलफेयर, एससी एसटी ओबीसी का, माइनॉरिटी का, ये सब हमें पता है कि अलग अलग कमीशन बनाए गए हैं इनके लिए, वो सारी चीजें। रिजर्वेशन का क्या फंडा है, वुमेन एम्पावरमेंट का। अब देखो ये सारे टॉपिक लिखे गए, इनमें से सवाल कहाँ से उठेगा, इसमें से उठेगा, है ना, इस पे से सवाल नहीं उठेगा, इस पे से सवाल नहीं उठेगा, इसके आर्टिकल में से सवाल उठ जाएगा। ये चीजें आपने समझनी, लिखा तो बहुत सारा होगा, सवाल कहाँ से आते हैं वो सारी चीजें हमें चेक करनी है, ठीक है। न्यूक्लियर पॉलिसी, मतलब नहीं होता सवाल उठने का। नेशनल इंटीग्रिटी, ये लिख दिया है आयोग ने। अब ये नहीं कि सारी चीजें आपने पढ़नी है, सवाल नहीं होता पेपर में आने का, सवाल नहीं होता पेपर में आने का। चुनाव मद्देनजर है, कोई सवाल यहाँ से आ सकता है ना। इन्वायरमेंटल कंसर्न, ऐसा सवाल आता है कि आप कहीं किसी किताब से नहीं भी पढ़ोगे, आप सब जानते हो किस वजह से ग्रीन हाउस गैस होती है, कहाँ पर ओजोन का रहना है, क्या चीज जब निकलेगी तो वातावरण में प्रदूषण होगा, ये सब आप जानते हो। ये जो चीज है इसके अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, आरबीआई, नाबार्ड, आईडीबी, इस तरह की चीजें आपके पास, ठीक है, ये लिखी गई है। तो इनके ऊपर सवाल आ जाता है, क्या आता है, कब स्थापना हुई थी, या गवर्नर कौन है वर्तमान में, या किस नंबर का गवर्नर है, ये चीज आ जाएगी, या क्या रेट इसके द्वारा फिक्स किया गया, नाबार्ड कब बना था, नाबार्ड जो है आपका इसका चेयरमैन कौन है, इस तरह के सवाल आपके पास यहाँ पर आते हैं। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, मनरेगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन जो है आपके पास रूरल मिशन, जनरल जो है, ठीक है, लाइवलीहुड मिशन जो है, सिटीजनशिप एक्ट, सिविल सोसाइटी नहीं आएगा, लोकपाल लोकायुक्त से सवाल आ सकता है, ठीक है। तो ये 5-6 टॉपिक है इसमें से जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ बताए जाएंगे, ये लिखे हुए हैं, सार्क, एशियान, साफ्टा, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं आएगा पेपर में, ब्रिक्स आ सकता है सवाल, ठीक है। तो 3 सवाल यहाँ से आपने करने, इस तरह से आपको एनालिसिस करना है कि क्या क्या चीज पेपर में आती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान बहुत बड़ा है, पॉलिटी हमने देख लिया, इंडियन भी आएगी, लेकिन संविधान के अंदर से कहाँ कहाँ से सवाल आएगा, और बिल्कुल आता है, गारंटेड सवाल आता है।
प्रियम्बल से आता है, संविधान के प्रारूप से। असेंबली के बारे में कोई सवाल आ जाता है आपके पास, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ऊपर आ जाता है कि क्या अमेंडमेंट हुआ, क्या एक्ट हुआ, किस चीज से क्या बनी। बेसिक फीचर के बारे में आ जाता है आपके पास, ठीक है। बेसिक फीचर के अंदर क्या, शेड्यूल सारे के सारे, कितने पार्ट्स हैं, कितने से आपके सेक्शंस हैं, ये सारी चीज, आर्टिकल्स। फंडामेंटल राइट में आ जाएगा, डीपीएसपी पर आ जाएगा, अमेंडमेंट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फेडरल और पार्लियामेंट्री सिस्टम, दो तरह के सिस्टम है, इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। कमिटीज हैं आपके पास, ठीक है। तो ये चीज जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। 5 मिनट बाद जो आप सेशन में ज्वाइन करिएगा, हाफ एन आवर का सेशन और रखेंगे हम, ये कंप्लीट करके और कट ऑफ एनालिसिस करके जो हम सेशन को वहां पर विराम देंगे, और कल जो हम चीज को स्टार्ट करेंगे। आफ्टर 5 मिनट जो है आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। 5 मिनट बाद सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ।